राष्ट्रवादी की तरफ से उम्मीदवारी जाहिर हुई है, उसके साथ साथ मैनिफेस्टो क्या लेके चल रहे हैं और कैसी क्या प्रचार रैलियों में प्रचार चल रहा है, क्या बताएंगे? सबसे पहले सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। और मैं ये बताना चाहूंगी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से यहाँ पे हमें उम्मीदवारी दी गई है। मैं सर्वप्रथम अपना परिचय दूंगी। मैं वर्षा गणपतराव शामकुले। मेरा एजुकेशन हुआ एमए इकोनॉमिक्स, एमए अम्बेडकर थॉट्स, मास्टर ऑफ सोशल वर्क, और मैं फ्रेंच में मैंने डिप्लोमा भी किया है। उसी प्रकार यहाँ पे मेरे दूसरे प्रत्याशी है और हमारे युवा है, उसमें है हमारी प्रिया सतीश ताई पाली, ये भी एमबीए है, वेल एजुकेटेड है। उसी तरह हमारे जो शुभम है, शुभम पडोले, हमारे ओबीसी से हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है और वो भी वेल एजुकेटेड है। उसी तरह हमारे अकबर भाई, जो यहाँ पे समाज में बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति है, ऐसे मुस्लिम समाज को हमने यहाँ टिकट दी है। तो मैं ये बताना चाहूंगी सबसे पहले कि हमारी जो पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद चंद्र पवार, इन्होंने जो उम्मीदवार दिए है यहाँ पे, वो पूरे उम्मीदवार सर्व जाति सर्व संभावना उनको लेके हुए, संविधान को मानते हुए जिस जिस पद में जिसको अधिकार मिलना चाहिए, जिनके लिए रिजर्वेशन था, उसी को दिया गया है। ये हमारी पार्टी अब शाहू फुले आंबेडकर, इनके विचारों पे चलती है। उसी विचार को आगे लेते हुए माननीय शरद चंद्र पवार, माननीय अनिल देशमुख साहब और माननीय पेटे साहब ने, और माननीय हमारे हाजिर सोहेल हाजिर पटेल साहब यहाँ पे उपस्थित है, महाराष्ट्र के महासचिव, इन्होंने ये जो हमारा पैनल बनाया है, आप देखेंगे कि जो भी इसके यहाँ प्रत्याशी बहुत सारे हैं, हर पार्टी ने यहाँ पे बस एक उत्तर नागपुर है करके तो खेला कर दिया है। हर जगह में आप देखेंगे तो ओपन पुरुष में एससी, ओपन महिला में एससी, एससी महिला में एससी, और सिर्फ एक ही जो छोड़ा है वो ओबीसी। ये नहीं होता है। संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हर समाज के लिए अधिकार दिया। सबसे पहले हमने जो अधिकार का ये किया, यहाँ पे हमारे मुस्लिम भाई भी हमारे साथ है, यहाँ पे हमारी हिंदू बहन हमारे साथ है, यहाँ पे हमारे ओबीसी समाज का तेली भाई युवाओं को ये दिया है प्रत्यक्ष। ये मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी अनिल देशमुख साहब का और सोहेल पटेल साहब का, कि जिन्होंने इतना अच्छा पूरे उत्तर नागपुर में जो भी पैनल बने, उसमें सबसे अच्छा प्रभाग 2 में यदि जो पैनल बना है, वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार साहब का बना है। और आपने पूछा है कि यहाँ पे हम लोग आए हैं किस विकास के कार्य के लिए। मैं बताना चाहूंगी, जिस एरिया में आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, जिस प्रभाग में बैठे, या टायर चौक है, आप आके देखिए यहाँ पे। यदि आपको यकीन नहीं होता, जो 30-30 साल से 25-25 साल के यहाँ पे सांप की तरफ पिनली मार के बैठे हैं नगर सेवक, वो जो समस्या सॉल्व करना चाहिए, वो समस्या उन्होंने सॉल्व नहीं की है। यदि आप देखेंगे कि गडर लाइन का काम रहता है, तो गडर लाइन में सिर्फ यदि प्रॉब्लम हुआ तो उन लोग गडर का ही साफ करते, लेकिन जो मेन जड़ है उसकी, जो गडर लाइन है, उनको बदलाने का उन्होंने काम नहीं किया। 40 साल मिले साहब, 30 साल मिले, आप लोग ये कर सकते थे, आपने ये नहीं किया। उसी तरह पानी का आप देखिए, सम्मेक नगर लीजिए, मानव नगर लीजिए, टेका नाका लीजिए, शेंडे नगर लीजिए, ऐसे कितने नगर बताएंगे हम जहाँ पे गडर लाइन और पाइपलाइन एक साथ है, जहाँ पे पानी की बहुत बड़ी समस्या है। इसके पहले भी हमारे जो विधायक साहब थे, उन्होंने काम किया है, लेकिन जो उनके अंतर्गत आता है वो उन्होंने काम किया, लेकिन जो नगर सेवक के अंतर्गत आता है वो नगर सेवक का काम है और नगर सेवक ने करना चाहिए। यहाँ पे कितने साल से आपको पता है कि किस पार्टी के नगर सेवक यहाँ पे इतने सालों से बैठे? उस पार्टी के नगर सेवक का काम था कि आपने, यदि आप इतने सालों से हो, आप लोगों को क्वेश्चन पूछ रहे हो। अभी मैंने माइक में सुना था, उन लोग आह्वान कर रहे, हम तीसरी बार हम खड़े हुए, कोई बोल रहा हम चौथी बार खड़े हो रहे, कोई बोल रहा हम 5वीं बार खड़े हो रहे। भैया, चौथी बार, 5वीं बार, तीसरी बार यदि खड़े हो तो मुझे ये बताइए, मैं अपने जनता के, जो मेरे प्रभाग क्रमांक 2 के, वो समता नगर ले, वो ये कपिल नगर रहे, कामगार नगर रहे, सभी नगर के विकास क्यों नहीं है? आज हम बताना चाहेंगे आपको कि जो भी गार्डन बने हैं, 1-2 गार्डन का भी मेंटेनेंस नहीं है। गार्डन में मेंटेनेंस है, गार्डन में जो जो चीजें लगाई है, चेयर लगाई है, वो तोड़े जा चुके हैं, और आप बोलते विकास की बात कर रहे हो। यहाँ पे आपने जो रोजगार के लिए यहाँ पे इतने सारे उपलवाड़ी में फैक्ट्री थी, सब क्या किया? बंद करने का काम किया। अरे आपका काम है आंदोलन करने का, और ये आप दिखावे के लिए सिर्फ गडर का ऊपर खड़े हो जाते हो, सिर्फ नॉमिनल आप लोग यहाँ का रास्ते का कर रहे हैं। जब बारिश आती है, पूरी नदियां यहाँ पे रहती है, लोगों को टायर में ऐसे ऐसे फंसना पड़ता है। क्या बात करते हो? यहाँ पे हम लोगों को उत्तर नागपुर में नाव चलाना पड़ता पीली नदी में, जब बारिश का पानी बढ़ जाता तो आपने देखा होगा कि नाव चलते हैं यहाँ पे। ये विकास का काम है। यहाँ देखिए, हम लोग ने जो युवा दिया है, आईटी सेल का है बच्चा, इंजीनियर है, और ये एमबीए हुई है लेडीज, जो काम करने के लिए आज उतरी है। क्यों उतरी है वो? क्योंकि जो उनके पति थे, हमारे भाई सतीश पाली जी,
इन्होंने पिछले 20 साल से यहाँ पे वो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में थे, एक युवा तड़पदार थे, उन्होंने काम किया है। लेकिन वही कि जो घर में बैठे हैं उनको टिकट दिया गया है। यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि जो लेडीज में बताना चाहूंगी, जो मैं लेडीज हूँ, मैं 27 साल से काम कर रही हूँ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जब से स्थापना हुई तब से मैं वहां पे हूँ। उसी तरह मैं युवा हूँ और मैंने इसके पहले भी महानगर पालिका चुनाव लड़ चुकी हूँ, मुझे उसका एक्सपीरियंस है। लेकिन हमें ताकत कब मिलेंगी? जब आप हमको चुन के देंगे और तब हम वहां जाएंगे महानगर पालिका में, तो हम हमारा उद्देश्य रख सकते हैं। हमारे भाई जो कोई पद में नहीं है, कुछ नहीं है, तभी भी उन्होंने यहाँ विकास का काम माननीय सोहेल पटेल जी के माध्यम से करोड़ों रुपया लाने का काम किया और यहाँ पे रोड का काम हुआ। मैं यही मेरी पूरे प्रभाग 2 की जनता से, जो मेरी बहनें मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप जो घर में बैठे हैं पुरुष, या जो घर में महिला बैठी है जिनके हस्बैंड काम करते हैं, उनको दोगे, या जो पढ़े लिखे यहाँ पे है, जो काम कर रहे, जो संघर्ष कर रहे, जो संघर्ष की भूमिका कर रहे। आज बाबा साहेब आम्बेडकर की कोई भी चढ़वड़ हो, हर इसमें हम लोग काम कर रहे हैं। आप देखोगे, आप लोगों को मैं आह्वान करती हूँ कि आप जाइए और मेरा फॉर्म चेक कीजिए, वहां पे मेरे ऊपर कितने आंदोलन के केसेस लगे हैं। खैरलांजी का आंदोलन हो, भीमा कोरेगान का आंदोलन हो, जो भी आंदोलन है, जो हम लोग ने अम्बेडकर हॉस्पिटल से लेके हर चीज के लिए हमने आंदोलन किया है। नल, पानी, गटर, जो भी मूलभूत सुविधा है उसके लिए हमने किया। यहाँ की स्कूलें बंद कर दी गई है, यहाँ के गार्डन की आप सभी व्यवस्था देखिए, बहुत सारी चीजें बोलने के लिए। लेकिन मैं यही बोलना चाहूंगी कि ये जो लड़की है वर्षा गणपतराव श्यामकुड़े, जो तुतारी वाजुनारा मानुस चुनाव चिन्ह पे खड़ी है, उसी तरह मेरी प्रिया बहन और मेरा भाई शुभम और मेरे भाई अकबर, ये तीनों है। और तीनों तुतारी में क्यों खड़े हैं आपको पता है? हम लोगों का एक नारा है, एक कॉल प्रॉब्लम सॉल्व। हमको आप एक कॉल कीजिए, हम आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लेकिन मेरी एक ही इच्छा है कि यहाँ पे जो भी विकास हुआ है तात्पुरता हुआ है, और विकास के नाम पे पूरा खेल हो रहा है। हमारा यही उद्देश्य रहेगा, यही नारा रहेगा। सब युवा है, पढ़े लिखे हैं। मेरे से अच्छी यदि कोई यहाँ पे लड़की होगी जो काम करती होंगी, मैं कुमारी हूँ, मैं किसी के भरोसे नहीं हूँ, अपने भरोसे में खड़ी हूँ। और ये जो मेरे लोग हैं, ये लड़के लोग हैं, ये भी अपने भरोसे है। तो मैं आपको यही आह्वान करूंगी कि आने वाली 15 तारीख को आप अपनी आंखें, अपना समाज का जो भी आपका प्रतिनिधित्व है वो आप खोल के रखिए। आपका ही मत आगे वालों का करियर बनाता है, और हम चाहते हैं कि आपकी सेवा का मौका हमें मिला है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि तुतारी वाजुनारा मानुस चिन्ह पे प्रचंड बहुमत से बटन दबाइए और आपका आशीर्वाद और साथ दीजिए। यही मैं आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ। आपका दान, ये दान है, आप मत दान कर रहे हो, आपका दान कोई खरीद नहीं सकता। हम लोग जो बोलते हैं कि जब भिक्षुओं को दान दिया जाता है, महापुरुषों को दान दिया जाता है, आपका एक राजा का भी वही अधिकार है और प्रजा का भी वही अधिकार है। आपको संविधान ने अधिकार दिया। आज संविधान को बचाने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए तुम्हारी ये बहन वर्षा श्यामकुड़े आपके सामने अपने तीनों हाथों को लेके खड़ी है। जो मजबूत हाथ है, जो संविधान ने जो हमें दिया है कि सर्वधर्म संभावना और सभी धर्म जाति के लिए जो आरक्षण दिया है वो हमने किया है। तो इसलिए मेरे को आपसे, मेरी माई बात जनता, मेरी यहाँ की बहन है, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि वर्षा श्यामकुड़े और प्रिया पाली, शुभम पडोले और अकबर भाई हमारे, इनको प्रचंड बहुमत से जिताइए और आने वाली महानगर पालिका में वो प्रभाग क्रमांक 2 का स्वच्छ और सुंदर नेतृत्व करने का हमें मौका दीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, सलाम वालेकुम, सबका खैरियत हो। पहले तो मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से सभी लोगों को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। मैं जो है इस प्रभाग नंबर 2 से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार का टिकट लेकर आया हूं, जो हमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माननीय अनिल देशमुख साहब ने और जो भी आला कमान है उनके माध्यम से टिकट दिया गया है। और मैं हमेशा अपने जो भी काम रहेगा उसमें ईमानदारी से खरा उतरूंगा। और मैं प्रभाग 2 के जनता से ये निवेदन करता हूं कि आप हमें एक बार सेवा करने का मौका दें।
क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं प्रभाग 2 में, और उसको हमें सॉल्व करना है। जो भी समस्या है यहाँ पर, जितने भी नगर सेवक आए, कोई भी काम नहीं हुआ। रोड का काम, गटर लाइन का काम, नल का, इतनी जनता यहाँ की परेशान है कि बता नहीं सकते। इसी वजह से मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग हमें प्रचंड मतों से विजय बनाएं। नमस्ते, मैं प्रिया सतीश पाली, प्रभाग 2 से। मेरा सिंबल है तुतारी, तुतारी वाजवणारा माणूस। मैं जब जीत के आऊंगी तो मैं जनता की, नारी की, महिलाओं की सेवा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए और उनके बेरोजगारी के लिए काम करूंगी, और उनकी जो भी समस्या है उनके लिए काम करूंगी। प्रभाग 2 से उम्मीदवारी दाखिल की है, ऐसे में युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश लेके आप आगे बढ़ने वाले हो? क्या विकास कामों के लिए कैसी क्या प्रेरणा आप आगे लेके चलने वाले, क्या बताएं? नमस्कार, सबसे पहले तो नमस्कार, जय भीम। मैं इंजीनियर शुभम पटोले। मुझे शरद चंद्र पवार साहब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से जो टिकट मिला है, मैं उसके लिए सबसे पहले सभी प्रमुख नेताओं का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और जैसे कि भी आपने मुझे सवाल पूछा है कि प्रभाग 2 के लिए क्या संदेश, अब ऐसा तो मैं कुछ नहीं किया कि मैं उन्हें संदेश दे सकूं, लेकिन मैं क्या करने वाला हूं, एक विजन के साथ मैं अपनी चीजों को पेश कर सकता हूं। सबसे बड़े जो मुद्दे हैं वो शिक्षा का मुद्दा है। शिक्षा बोले तो मतलब वही नहीं कि आप बस लिख रहे हो, पढ़ रहे हो और पास हो रहे हो, स्किल डेवलपमेंट आता है उसमें। तो इस मुद्दे को लेके हम, प्रभाग 2 बहुत बड़ा क्षेत्र है, छोटे छोटे प्रशासकीय जो भी स्कीम्स है उसके माध्यम से स्किल डेवलपमेंट के छोटे छोटे केंद्र हम यहाँ पर स्थापित करेंगे, जिससे शिक्षा बढ़ेगी। तो अगर जो कोई पुरुष सीखेगा, बच्चा सीखेगा तो आगे बढ़ेगा तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस होगा। इस तरीके से हम शिक्षा का एक प्रोविजन करने वाले हैं। अब आरोग्य के क्षेत्र में आते हैं, देखा जाएगा तो सारी महानगर पालिका जो प्रभाग 2 के अंडर आती है, वहां पर सिर्फ ओपीडी सेंटर्स लगे हुए हैं। आप अगर देखोगे सिर्फ मात्र 10 या 20 बेड का वहां इंस्टॉलेशन हो, प्रोविजन बहुत बड़ा है महानगर पालिका के पास। हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट आता है, उसे सलाइन लगती है तो 3 घंटे में उसे रिलीफ कर दिया जाता है प्रिस्क्रिप्शन लिख के। उसी तरीके से अगर 20 बेड का हमने प्रोविजन किया तो जो हमारी आरोग्य की यहाँ व्यवस्था हो जाएगी, उससे एक मध्यम वर्ग का जो परिवार का जो व्यक्ति रहेगा उसे इसकी बहुत सुविधा हो जाएगी। तो हम शिक्षा में आके उन्हें डेवलप कराने वाले हैं, आरोग्य में डेवलप कराने वाले हैं, और इसके अलावा फिर जो नगर सेवक के प्रॉपर मुद्दे होते हैं, रोड, सड़क, लाइट, हम उसमें एक और मुद्दा ऐड करेंगे जो है कि सीसीटीवी सर्वेलेंस। क्योंकि आज के जमाने में जिस तरीके से जो भी चीजें हो रही है, तो साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इस मुद्दे को सबसे प्रबल तरीके से रखेंगे और कोशिश करेंगे कि हम हमारे पहले ही टर्म में जितना हमारा क्षेत्र आता है वो सारा सीसीटीवी साइबर सर्वेलेंस के अंडर आ जाए। ये हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट रहेगी अगर यहाँ की जनता हमें प्रचंड बहुमत से चुन के देती है। तो हम सभी से यही आशा करते हैं कि आप एक नव युवक और जो एक विजन के साथ काम करने वाले नेता है, क्योंकि हमारे विरोध में जो भी नेता जिन्होंने अपना नामांकन दाखिल करा है, हम ये नहीं बोलेंगे। आप उनकी छवि देखिए, उनकी उम्र देखिए, जिस समय घर पे आराम करने की उम्र हो गई है उस समय वो जनता की सेवा के लिए बाहर निकले हैं। अगर हमारे जैसे युवाओं को मौका नहीं मिलेगा, आज मैं स्टूडेंट हूँ, लेकिन पवार साहब की पार्टी ने जो मुझे मौका दिया है तो मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और यही करता हूँ कि मैं जनता को ये बताना चाहता हूँ कि घर पर आराम करने की उम्र में अगर कोई जनता की सेवा करना चाहता है तो ऐसे प्रत्याशियों को अगर आप चुन के दे रहे हो, प्रभाग पहले ही पिछड़ा था और पिछड़ जाएगा। बस इसी के साथ मैं अपने 2 शब्द विराम करता हूँ। धन्यवाद। मैं हाजी सुहेल पटेल अशरफी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार महाराष्ट्र प्रदेश संगठन सेक्रेटरी और ऑल इंडिया उलमा मुतवल्ली बोर्ड का महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट हूँ। मैं प्रभाग 2 तेगिया कॉलोनी लायर चौक पे अकबर भाई के कार्यालय में बैठा हूँ, जिसमें यहाँ पर हमारे जो माननीय शरद चंद्र पवार साहब ने जो एक कैंडिडेट, जो 4 कैंडिडेट उतारे हैं, वो कैंडिडेट जो है वह हर एतबार से कैपेबल है। ये पहली बात तो ये है, जिसमें है वर्षा शामकुल है, शुभम पटोले है, प्रिया पाली है, अकबर अली है। ये चारों जो आपके चैनल के माध्यम से भी यहाँ के प्रभाग 2 के
प्रभाग 2 के जो जिम्मेदार लोग हैं, जो जिम्मेदार की मतलब ऐसा हो जाता है क्योंकि पिछले टाइम जिसको कारपोरेटर चुन के लेकर आए थे उसने सिर्फ लेन देन का काम किया है, काम कुछ नहीं किया है। विधानसभा में इलेक्शन लड़ा, विधानसभा में इलेक्शन के दावेदारी करा और कांग्रेस के साथ में टाइप करके रात के 2:40 पे जब हम लोग वहां पर बस्ती अपना नई बस्ती में मुलाकात हुई, ये लोग टाइप की मीटिंग चल रही थी जिसमें मेरे साथ में गवाह है जफर कुरैशी, जावेद अंसारी, एजाज मलिक, एजाज, इमरान और अल्ताफ भाई, मुन्ना भाई, और ऐसी गवाह के तौर से मैं बता रहा हूँ, ये सब टाइप होके कहे थे कि भैया तुम ऐसा करो, एडजस्ट करो, वैसा करो। तो ऐसे लोगों को आप लोग ने कारपोरेटर में चुन के लाओगे, प्रभाग 2 के लोग जो बंडखोरी कर रहे हैं और पार्टी के साथ में भी दगाबाजी कर रहे हैं और कर सारा जमाना जानता है कि पहले उनको बीएसपी से लड़े, फिर बाद में इधर बोले कि हम राष्ट्रवादी शरद पवार में आएंगे, नहीं उनकी दाल गली तो कुछ लोगों ने अपने पैनल उल्टे सीधे तैयार करके, जिनको लोगों ने, तो मैंने तो आपके कुछ चैनलों के माध्यम से ये सुना हूं कि मैंने दीवार उठाई। अरे जब चौधरी जी के पास में तुम फाइल लेके जब गए थे तो मेरे सामने वो कमिश्नर ने फाइल वापस कर दिया था। कोई दीवार वगैरह का काम नहीं हुआ है। ये मिसगाइड कर रहे हैं आप लोगों को। ऐसे लोगों से बचिए और अपना कीमती जो वोट है, ये चारों कैंडिडेट आपके सामने में जो बैठे हैं अमूल्य, यानी ये ऐसे में नगीना जो बोलते ढूंढने से नहीं मिलता, वैसे लोग यहाँ बैठे, ऐसे लोगों को चुन कर लेकर आइए। और हमारी जो टीम है, मैं अपनी खुद खास इसलिए कहता हूँ, बार बार ये कहता हूँ, जो हमारी टीम है, हम तो हर किसी से लड़ झगड़ के काम करने की क्षमता रखते हैं, बड़ी बात। और सबसे ज्यादा पिछड़ा उत्तर नागपुर प्रभाग 2 है तो उत्तर नागपुर में, मगर पिछड़ा इलाका इसीलिए है क्योंकि जब एनआईटी को, जब महानगर पालिका को माननीय नितिन राउत साहब जो है, अगले राष्ट्रपति वही होने वाले हैं, माननीय नितिन राउत साहब 2 रुपए फंड महानगर पालिका को नहीं देते हैं, तो डेवलप कहाँ से होगा? क्योंकि अगर आमदानी जब नहीं देगा फंड महानगर पालिका को तो कहाँ से डेवलप होगा? जब फंड नहीं देगा तो डेवलप होने से मतलब ही नहीं आता है। वो सिर्फ एनआईटी को देते हैं, एनआईटी को देते हैं, और एनआईटी भी ऐसी जगह बोर्ड लगा के छोड़ देती है, उद्घाटन करके छोड़ दिया है, जिसका प्रूफ हमारे पास में मौजूद है। प्रभाग 2, प्रभाग 3, प्रभाग 4 में बोर्ड लग गए हैं, उद्घाटन हो गया है और फंड कहाँ गया पता ही नहीं है। जिसको भी अगर शक है, आप जाके प्रभाग 2 में भी कई जगह बोर्ड लगे, वहां जाके पता कर सकते हैं कि ऐसे लोगों को आप लोग ने चुन के लेकर आए हो और उन्हीं के लोग इधर पलट के कभी ये पार्टी में, वो पार्टी में, वो पार्टी में जाके अपना जनता के वोट को जो खराब करते हैं। तो मैं यहाँ के प्रभाग 2 की जनता से आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर गुजारिश अपील करता हूँ कि ये जो चारों जो बैठे सामने में, अकबर भाई है, वर्षा है, नेपाली है, जो शुभम है, ऐसे लोगों को आप लोग भारी तादाद में जीत कर दिखाए। क्यों कि एलआईबी सीबीआई रिपोर्ट जो आ रही है अभी, आज 4:40 में जो रिपोर्ट आई थी, ये सीट आराम से निकल रही है। मगर मेहनत करना, आराम का मतलब ये नहीं होता अपने घर में बैठ के सो जाओ और मेरे रिश्तेदार पता लग रहा है आदमी खड़ा तो औरत ही वोट नहीं दे रही है, औरत खड़ी हो तो आदमी वोट नहीं दे रहा है। ऐसे होते हैं, ऐसा ना करिए। यहाँ की जनता से मैं करता हूँ, क्योंकि हमने काम की बात जैसे आ रही है, डेवलपमेंट की बात जब बात आएगी, डेवलपमेंट में बड़ी बात तो नहीं करता मैं आपके चैनल के माध्यम से। यहाँ की जनता को डेवलपमेंट के बारे में बेफिक्र रहिए आप, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट का फंड हो, चाहे खासदार फंड हो, आमदार फंड हो, डीपीटी से फंड हो, सलब विभाग का फंड हो, महानगर पालिका फंड हो, एजुकेशन संबंधी जो उसके लिए बंद पड़ी हुई है उसको भी चालू करके छोड़ेंगे। ऐसे करेंगे नहीं, करेंगे। अभी कुछ दिनों के अंदर आचार संहिता लगी करके हम लोग रुके हुए हैं, नहीं तो वो भी काम हो जाता था। और प्रभाग 2 में जितने जो डेवलपमेंट हुए ना, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के जो साथी लोग, हमारे लोग हैं, जो आज 1999 से पार्टी में जुड़े हुए हैं, आज से नहीं जुड़े हुए हैं, 1999 से पार्टी में जुड़ के जो जनता के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और रहा आपके चैनल के माध्यम से कुछ सवाल उठ रहे हैं, ये मेरे को दिख रहा है, चेहरे पे दिखते हैं कि पत्रकार क्या सवाल करते हैं, कि आगे क्या आपने मैनिफेस्टो लेकर आ रहे हैं जनता के सामने। तो कैंडिडेट ने तो बता चुके, मगर मैं मैनिफेस्टो पे पर क्या मैं यकीन नहीं रखता, मैं काम पे यकीन रखता हूँ। मैनिफेस्टो तो आप 50 बना के सामने टेबल पे रख दो, मगर उस पर खरे बहुत कम लोग उतरते हैं, बहुत कम लोग उतरते हैं।
मैं सिर्फ काम पे यकीन रखता हूँ। काम करेंगे और 100% काम करेंगे। अभी मैं बता रहा हूँ, जिसको टिकट मिली है यहाँ पर, जो जिन्होंने विधानसभा इलेक्शन लड़े थे, आपको टाइमिंग भी बता चुका था मैंने, क्या सेटिंग हुई थी। ऐसे लोगों को आप चुन के दोगे जो बंडागोरी करते हैं, न जनता के कभी काम करे हैं। अब अकबर भाई की गवाह है, इनके भाई भी गवाह है, असलम भाई भी गवाह है और कमल भाई भी गवाह है। कई बार फोन करे तो यहाँ के लोग आके जाके झाँक के देखते नहीं है। आप पीछे चले जाओ अपना केजीएन सोसाइटी में भी, वहां भी लोगों को फोन करते थे, मगर एक आदमी वहां पर नहीं आता था। जब हम लोग वहां पर गए, हम लोग पूरी टीम गई वहां पर फिर जाने के बाद में महेंद्र भांगी जी को बुलाया गया, वहां पर लोगों को नियुक्ति पत्र दी गई ये केजीएन सोसाइटी में। और वहां पर केजीएन सोसाइटी में लोग इतने परेशान थे कि तड़पते थे, न झाड़ू वाले आते थे, न सफाई वाले आते, न कुछ भी नहीं होता था। वहां पर हमने जाके कम से कम 70 नल कनेक्शन लगा के दिए हैं, पीछे साइड बस्ती में 70 अभी, जो सलम विभाग से है, क्योंकि पैसे नहीं भर सकते, उनकी कैपेसिटी नहीं थी। तो केजीएन सोसाइटी में बाकायदा रोड का भी डेवलपमेंट का काम अभी जहीर भाई, हमारे वहां के कार्यकर्ता जो था जहीर, और उसके मिसेज जो है अपना फरीन, ये दोनों ने दिन रात एकड़ी चोटे लगा के महानगर पालिका में डिपुटेशन दिए। और कुछ जगह एनआईटी के जो 3,000 रुपए लोगों ने भरे थे डिमांड, वो डिमांड क्यों, देखिए मैं वर्षा जी से भी हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, अकबर भाई से भी, और अपना पाली से, और अपना शुभम से, क्या आप लोग एनएमसी के अलावा एनआईटी पे भी डिपोटेशन वो टारगेट करो, क्योंकि एनआईटी के भी यहाँ पर, क्योंकि ये रेगुलाइज नहीं है ये एरिया। वो रेगुलाइज क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे यहाँ के आमदार तो रेगुलाइज पे ध्यान देते नहीं है। बस उनका एक ही मकसद रहता है कि मैंने इतने करोड़ फंड लेकर आया, मगर कहा जाता है जब रेगुलाइज हो जाएगा, यहाँ पर रेगुलाइज हो जाएगा तो खुद ब खुद डेवलपमेंट एनआईटी आपके ही पैसों से आपको ही काम करके देगी। जब तक रेगुलाइज करने के लिए जो 3,000 रुपए आप लोग ने भरे होंगे यहाँ के लोगों से कुछ इलाकों में, वो आप इकट्ठा करिए, मेरे को दीजिए। मैं जाऊंगा संजय मीना साहब के पास में जाके, अभी जो मीना साहब है उनको देके रेगुलाइज के लिए प्रोसेस डाल सकते हैं। इसमें कोई आचार संहिता को उल्लंघन नहीं है, दे सकते, मैं ले जाके दे सकता हूँ, हमारे लोग ले जाके दे सकते। तो यहाँ की जनता से मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि 4 चेहरे को आप ध्यान पे रखिए और अच्छे से ध्यान पे रखिए। शरद चंद्र पवार साहब के जो विचारधारा है, 80% समाज काम करो, 20% राजनीति करो। और सर्वधर्म सम्मेलन की बात करते हैं माननीय शरद चंद्र पवार साहब। आज शरद चंद्र पवार साहब ने फौजिया खान जैसे को राज्यसभा सांसद में भेजे, माजिद मेमन साहब को राज्यसभा सांसद भेजे। मुस्लिम की बात कर रहा हूं मैं, माजिद मेमन एक छोटे अदना से आदमी थे, आज उनको कहां कहां से भेज दिए गए। उसमें इसके बाद मुनाफ जो थे उनको इसमें कहने में अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन बनाए थे। नसीम सिद्दीकी साहब, उनको भी अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन बनाए थे। मेरे कहने का मतलब यह है कि जनता के काम करते हैं, जब भी तो शरद चंद्र पवार साहब हर धर्म का ख्याल रखते हैं। इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं यह हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि भारी से भारी तादाद में नागपुर शहर में प्रभाग 2 जीत कर आएंगे। कमाल भाई, असलम भाई, सलाम भाई और अपने उनके जितने साथियों से मैं एक बार गुजारिश करता हूँ, कमाल भाई की बहुत मेहनत है इसमें। कमाल भाई ने जो उन्हीं ने सिफारिश करे कि इनको टिकट दिया जाए करके, क्योंकि कमाल भाई एक एक्स पुलिस डिपार्टमेंट में रहे हुए इंसान है और उन्होंने काफी अच्छा तजुर्बा है उनका। उनको भी मद्देनजर रखते हुए उनका साथ दीजिए, असलम भाई का भी साथ दीजिए आप, अकबर भाई और अपना साजिद भाई है, इमरान मलिक, ये सबका साथ लेके करे तो 100% ये सीट, चारों सीट निकलेगी। एक साथ आप लोग ध्यान लो कि किस जगह अपने को वोट देना है, क्या करना है, और घरों घरों जाओ आप लोग, लोगों को बताओ कि हमने कितने डेवलपमेंट काम किए हैं और करते रहेंगे। और जब हमारी जरूरत पड़ेगी आधी रात में आपके लिए हम लोग तैयार रहेंगे, हमारी टीम और तैयार रहती है और रहेगी। आप लोग किसी चीज की फिक्र ना करें। अभी तो बहुत से लोग आएंगे आपके पास में, उल्टी सीधी बातें करेंगे, अरे ऐसा मत करो, ये पाओ, ऐसे नहीं है। जो तुतारी है ना, तुतारी बजती है तो मैयत भी उठती है, तुतारी बजती है तो शादी का दूल्हा भी बाहर निकलता है, तुतारी है। इसीलिए तुतारी का जो चयन करो आप लोग, और ये चारों कैंडिडेट को जीत कर लाओ। हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ। और एक बात और कहूंगा, क्या नाम है, नागेश जी, आपके सवाल में बात उठ रही थी कि जो बंडखोरी लोग कर रहे हैं, अभी जो बात हुई थी, ये बंडखोरी तो हर पार्टी में चलते रहती, ये अंदर की बात है। एक हमाम में सभी नंगे हैं, कोई वो नहीं है, एक हमाम में सभी है कि नहीं। इसीलिए ऐसा सवाल पूछने से पहले आपके दिल में बैठ रहा था तो उसका मैंने जवाब दे दिया हूं।
बंडाखोरी जो पार्टी में होती है वो होती होगी। सर माननीय शरद चंद्र पवार साहब ने अगर ऐसी हरकत करने रहता तो वो आदमी आज राष्ट्रपति बैठ के घर में बैठ जाता, मगर वो आदमी ने ऐसा हरकत करा और न अपने कार्यकर्ताओं को करने देंगे। मैं अनिल देशमुख साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगा, दुनेश्वर पेटे जी का भी शुक्रिया अदा करूंगा, शशिकांत शिंदे साहब का भी शुक्रिया अदा करूँ, सुप्रिया सुले, फौजिया खान, माजिद मेमन ऐसे जो है करके, और माननीय शरद पवार साहब के आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि यहाँ पर उत्तर नागपुर प्रभाग 2 में एक सभा लगाइए, जिसमें सभा में हजारों की तादाद में आएंगे। जो वोटर्स है वो आएंगे, बाहर के तो लोग आएंगे, जो वोटर्स है जो आपको चाहते हैं, आपने जो काम किए जनता के लिए, कृषि मंत्री रहे जब भी, तो मैं कहता हूं कि एक समय दीजिए या और अच्छे स्टार प्रचारक को यहाँ पर भेजिए, फकनाड़ू को मत भेजिए, जो अच्छे होंगे, जो लोगों को खींचते हैं, जैसे हमारे माजिद मेमन साहब को भेजिए और फौजिया खान को भेजिए, सुप्रिया सुले ताई को भेजिए, अपना अनिल देशमुख साहब तो हमारे नागपुर के बेचारे हर तरीके से अपना सहयोग कर रहे हैं। और ये गुजारिश करके मैं जितनी बातें कर रहा हूं, अगर आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बुरी लगी होगी लोगों को, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। और भारी तादाद में चारों कैंडिडेट को जीत लाने के लिए मैं अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं। और आगे